आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वो भी सेम आपके एग्जाम के लेवल और पैटर्न के अनुसार। रिक्वेस्ट बस आपसे यही है कि केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में रोज की तरह सॉल्व कराए जाते हैं, बस आप यही जान लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो समय ज़्यादा न लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक बने रहें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिप्लोमा का संबंध है भैया एजुकेशन से, उसी प्रकार निम्नलिखित में कौन ट्रॉफी से संबंधित है। तो पहले हम भैया लिख लेते हैं, अर्थात कहे का मतलब ये है जैसे किसमें ही दिया है कि डिप्लोमा का संबंध भैया किससे है, एजुकेशन से। अब हमसे यही पूछा है कि भैया उसी प्रकार से ट्रॉफी का संबंध किससे होगा। तो भैया ये बात है, पहला मैं एक समझ लेते हैं, जैसे कि हमको एजुकेशन के क्षेत्र में भैया डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है, उसी प्रकार से भैया खेल जगत या कहने का मतलब है कि स्पोर्ट के क्षेत्र में हमको क्या मिलती है, ट्रॉफी मिलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम एग्जाम तक ताबड़तोड़ क्लास चलेगी, बस आप यही जान लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए कि एकदम आपके पूरे एग्जाम के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन लाया जा रहा है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो तो उस महीने की 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब एक बात तो पहले हम लिख लेते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 3 जनवरी को भैया बोला है रविवार। अब आगे यही पूछा है कि उसी महीने की, अर्थात भैया इसी जनवरी महीने की 23 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 23 जनवरी। अब एक बात, हमको 3 जनवरी से भैया आना है 23 जनवरी तक। अगर हम 23 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो अभी भी 20 दिन बचा हुआ है, यानी कि अभी भी हमको 20 दिन आगे जाना है 3 जनवरी से। अब इसको हम करेंगे 7 से डिवाइड। अब 7 से हम इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सप्ताह में होता है 7 दिन। अभी जाएगा 2 बार, यानी 7 गुना 14, 10 में 4 जा 6 और 1 में से 1 जा भेल, यानी कि रिमाइंडर या शेषफल आया 6। और हमारा भागफल से 1% लेना देना नहीं है। अब एक बात, अब हमको 3 जनवरी से आना है 23 जनवरी तक, यानी कि हमको आगे जाना है। अब इसी 6 को रविवार में हम जोड़ देते हैं, लेकिन इसका एक आसान तरीका और भी है कि या तो हम 6 जोड़ दें या तो रविवार में से 1 माइनस कर दें। अब हम 6 जोड़ने की जगह पर 1 माइनस करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा। तो रविवार में से अगर हम 1 घटाएंगे आ जाएगा शनिवार, यानी कि 23 जनवरी को शनिवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में ही दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष। अब एक बात, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे कि भैया हर क्लासवा में एक क्वेश्चन तो लिया ही जा रहा है कथन और निष्कर्ष से, तो कहने का मतलब यही है कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तो भैया आ ही जाता है। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा कथन ये बोल रहा है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, और दूसरा कथन ये बोल रहा है कि भैया सभी खिड़कियां हत्थे हैं। अब एक बात, निष्कर्ष पे आने से पहले हम यह जान ही लेते हैं कि इस कथन के अनुसार ही कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, हमको बताना है। तो पहले भैया हम कथन के अनुसार बना लेते हैं डायग्राम। अब आते हैं, अब यही बोला कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। अब जब सभी दरवाजे अगर खिड़कियां हैं तो हम बना लेते हैं सभी दरवाजे खिड़कियां, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। अब एक बात, अब इसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि अब जितने भी दरवाजे होंगे वह सभी खिड़कियां के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा कथन ये बोल रहा है कि सभी खिड़कियां हत्थे हैं। अब खिड़कियां भैया यहाँ पे है, अब यह बोला है कि सभी खिड़कियां हत्थे हैं, तो बना लेते हैं सभी खिड़कियां हत्थे।
अब एक बात, अब हम इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि जब हम अंदर से जब बाहर की तरफ जब हम जाएंगे तो जो हमारा निष्कर्ष सही होगा सभी वाला, लेकिन जब हम बाहर से जब अंदर की तरफ जब इंटर करेंगे या जब प्रवेश करेंगे तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कुछ वाला। ठीक, अब हम आ जाते हैं निष्कर्ष पे। अब पहला निष्कर्ष ही बोला है कि सभी दरवाजे हत्थे हैं। अब दरवाजे भैया यहाँ पे है, हत्थे यहाँ पे है। अब बोला है कि सभी दरवाजे हत्थे, यानी कि हमको अंदर से बाहर की तरफ जाना है। अब अंदर से जब बाहर की तरफ जब हम जाएंगे तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा सभी वाला। अब यहाँ पे दिया भी गया है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पहला निष्कर्ष हो जाएगा सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे निष्कर्ष पे। अब ये बोला है कि कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं। अब भैया खिड़कियाँ यहाँ पर है और दरवाजे यहाँ पर है। अब हमको जाना है बाहर से अंदर की तरफ। अब अभी आपको यही बताया गया है कि जब हम बाहर से जब अंदर की तरफ जब हम इंटर करेंगे तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कुछ वाला। अब यहाँ पे भैया लिखा भी गया कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, यानी कि इस कथन के अनुसार हमारा दोनों निष्कर्ष सही होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि भैया पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों हमारा सही होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब 8 का संबंध जिस प्रकार भैया 12 से है उसी प्रकार भैया 6 का संबंध किस संख्या से होगा हमको यही बताना है। अब एक बात, अगर हम जैसे कि अगर ध्यान देंगे, यानी कि अब 8 का अगर हम आधा कर देंगे, अब 8 का आधा भैया 4 होता है। अब एक बात, जैसे कि यहाँ पे 12 लिखा गया, यानी कि अगर 8 का जब हम आधा करेंगे 4 आएगा। अब इसी 8 में जब हम 4 को जब हम जोड़ देंगे तो भैया 12 आ जाएगा। अब 12 यहाँ पे लिखा भी गया। अब सेम यही पैटर्न भैया इस संख्या में अपनाते हैं। अब देखते हैं कि अगली संख्या आती है या नहीं। अब उसी प्रकार से अब हम पहले 6 का आधा कर देते हैं, यानी कि 6 का जब आधा करेंगे तो आ जाएगा 3। अब हम इसी 3 को अर्थात इसी संख्या में यानी कि 6 में जोड़ देते हैं, यानी कि 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 यहाँ पे भैया डी वाले में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब जिस प्रकार से भैया रात का संबंध है सितारे से, अब उसी प्रकार से दिन का संबंध किससे होगा। अब एक बात, जैसे कि रात में जिस प्रकार भैया तारा या सितारा निकलता है उसी प्रकार भैया दिन में क्या निकलता है, सूर्य निकलता है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है और आपको यह भी बता दिया जाता है कि ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, रोज़ की तरह कम से कम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।